ये मेरा टेंडन है, मींस यहाँ से मेरी मसल बेली स्टार्ट हो रही है, इंसर्शन पॉइंट मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। सो थैंक्स फॉर द लास्ट वीडियो, 300 व्यूज ऑलरेडी हो गए हैं। सो आज की वीडियो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में आपके जेनेटिक्स को लेकर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दूंगा। देखो, चाहे इंसान बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस है, हमेशा उसके मन में कभी ना कभी आता है कि उसका फैट लॉस नहीं हो रहा है, उसका मसल गेन नहीं हो रहा है। अगर मसल गेनिंग हो रही है तो बहुत स्लो रेट पे हो रही है, एंड इन्हीं एस्पेक्ट्स की वजह से हमेशा इंसान डीमोरलाइज होता है। लेकिन अगर आप जेनेटिक्स के कंसेप्ट को आप समझ लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक्स से आपकी मसल बिल्डिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उस लेवल पे चले जाएंगे कि तो आपको समझ आएगा कि ह्यूमन बॉडी किस तरह वर्क करती है। सो इस वीडियो को समझना, सेव कर लेना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज नंबर एक मोटिवेशन होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। सो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारी मसल बिल्डिंग को डिफाइन करता है कि हम कितना मसल पुट ऑन करेंगे, वो है हमारा मसल बिल्डिंग कैपेसिटी। देखो, मसल बिल्डिंग कैपेसिटी एक ऐसी टर्म है जहां पे जो फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग है, इनिशियल ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग है, बहुत सारे लोग 20 to 30 इवन 50 पाउंड्स ऑफ मसल पुट ऑन कर देते हैं, एंड वो भी नेचुरली। बिल्कुल ये सच है। आपने कई सारे लड़के देखे होंगे जिनको कोई नॉलेज नहीं होती है डाइटिंग की, न्यूट्रिशन की, किस तरह डाइट को फॉलो करना है, कितना प्रोटीन लेना है, लेकिन पहले कुछ महीनों में वो काफी हद तक वो 15 से 20 किलो तक वो मसल मास गेन कर लेते हैं। उस सिनेरियो को हम बोलते हैं मसल बिल्डिंग कैपेसिटी। अगर मैं थोड़ा बाय डेफिनेशन बताऊं तो मसल बिल्डिंग का मतलब होता है कि रेट ऑफ मसल ग्रोथ इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स। एग्जांपल के तौर पे ये है 8 टाइम ओलंपिया रॉनी कॉलमन, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब इसमें आप देखिए 91 मींस 1991 की फिजिक है। इनको जस्ट 1 से 1.5 साल हुआ था यहाँ पे ट्रेनिंग करते स्टार्ट करते, एंड आप देख सकते हैं कि 198 LBS है, अराउंड 90 किलोज वेट है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजियस्ट नैटी लुकिंग एवर फिजिक ऑन द ह्यूमन प्लैनेट। मींस इससे अच्छी फिजिक नहीं हो सकती है। आप बहुत सारी बॉडी बिल्डर्स को IFBB के स्टेज पे दे सकते हैं, वो भी इतने ज्यादा जैक्ड और योग नहीं लग सकते हैं जितने ये नेचुरली फिजिक अटेन करके बैठे हैं। सो जो मेन कंपोनेंट है आपको मैं बताने लगा हूँ, जस्ट लुक एट द सेकंड इमेज, वो है 2002 की 250 LBS, 250 LBS ऑन स्टेज वेट है। लेकिन अब 2003 में देखो कि 287 मींस 37 पाउंड ऑफ मसल उन्होंने गेन किया जस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर। मैटर नहीं करता कि PEDs और पेप्टाइड्स की जितनी मर्जी हेल्प है, बिकॉज हर कोई स्टेज पे लेता है, लेकिन द अमाउंट ऑफ मसल ही गेन्ड विद द स्पैन ऑफ 1 ईयर इज जस्ट इनक्रेडिबल। सो दिस इज 1 in a billion जेनेटिक्स, मींस 100 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक इंसान ऐसा होगा जिसके रियली ब्लेस्ड जेनेटिक्स होंगे, लाइक रॉनी कॉलमन जेनेटिक्स। सो दिस इज हाउ अ मसल बिल्डिंग कैपेसिटी कैन रियली डिफरेंशिएट अ पर्सन फ्रॉम एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। एंड अगर आपको मैं दूसरी एग्जांपल दूं, जस्ट लुक एट दिस इमेज ऑफ ली प्रीस्ट। सो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये सिर्फ 12 से 13 साल के हैं, एंड आप मुझे खुद बताएं कि आप कितने लड़के जिम में देखते हैं कि जस्ट हैव दैट काइंड ऑफ फिजिक। जस्ट लुक एट द शोल्डर्स, इतने डिफाइंड शोल्डर, वेल डेवलप्ड कैप डेल्ट्स बहुत कम लोगों के होते हैं। मैंने सच बताऊं तो मैंने नहीं देखे कि 13 या 14 साल के लड़के के इतने अच्छे डेल्ट्स और इतना अच्छा बाइसेप्स एंड वेल डिफाइंड एब्स हों। सो इस फिजिक से आप बता सकते हैं कि फर्दर डाउन द रोड ही विल गेन अ लॉट ऑफ मसल मास। सो दूसरा और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोन या जॉइंट स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस बोलने लगा हूं, ध्यान से सुनना। यू कैन नॉट मूव योर जॉइंट्स, मींस कहने का भाव है जहां पे आपकी बोन सेट हो गई हैं वहीं पे रहेंगी, ना वो वाइड हो सकती हैं ना वो नैरो हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जहां पे मेरी वेस्ट बोन सेट हुई पड़ी है ये यहीं पे रहेंगी। ये ज्यादा अगर मैं इसको चाहूँ कि और ज्यादा नैरो हो जाए तो वो नहीं हो सकती है, ना ही ज्यादा विड्थ हो सकती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्लेविकल्स टू हिप रेशियो मींस शोल्डर टू वेस्ट रेशियोज, जितने ज्यादा आपके क्लेविकल्स वाइड होंगे और हिप आपकी स्मॉल होगी, दैट विल क्रिएट इल्यूजन एंड विल बी मोर एस्थेटिक एंड आई प्लीजिंग। सो इस इमेज को देखिए, शिवम 5 टाइम मिस्टर ओलंपिया। जस्ट लुक एट द वेस्ट लाइन एंड देन वी हैव ब्राउन एंसली। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, देन शिवम हैव अ नैरो हिप एंड वाइड क्लेविकल्स। वाइड क्लेविकल्स मींस शोल्डर वाइड है एज कंपेयर टू ब्राउन एंसली। हालांकि ब्राउन एंसली के भी शोल्डर्स वाइड है लेकिन उसके हिप भी वाइड है, जिसकी वजह से वो इल्यूजन नहीं आ रहा है, जो वो एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रही है, जो कि फिजिक शिवम की लग रही है। सो चाहे आप देख सकते हैं दोनों की कंडीशन एक है, स्टेडी टू बोन्स है, 4 to 5% बॉडी फैट है, पूरी टॉप की कंडीशनिंग है ऑन स्टेज, लेकिन सीबम विल ऑलवेज हैव एन अपर एज बिकॉज शोल्डर टू वेस्ट रेशियो एंड एक्स फ्रेम। एक्स फ्रेम का मतलब है कि वेस्ट कम होगी, इतने ज्यादा आपके क्वाड्स बड़े होंगे, दैट विल क्रिएट एन एक्स फ्रेम। सीबम विल ऑलवेज विन बिकॉज ऑफ द जॉइंट स्ट्रक्चर।
इसमें एक्चुअली एक और थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग फैक्ट है कि देखो भगवान ने भी कैसे कैसी फिजिक्स बनाई है, कहाँ कहाँ पे हमें जेनेटिकली डिफरेंशिएट किया है। देखो लेग टू टॉर्सो रेशियो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जितना ज़्यादा ह्यूमस लंबी होगी उतना पाउंड्स आपको मसल टिश्यू ऐड करना पड़ेगा, और लेकिन जितना ज़्यादा ह्यूमस आपकी शॉर्ट होगी, सपोज यहाँ की बजाय अगर आपकी ह्यूमस यहाँ पे होती है तो उतना ज़्यादा आपके मसल बेली शॉर्ट होंगे, उतना ज़्यादा उनको फिल करने में कम टाइम लगेगा। तो सिमिलर गोज टू द फीमर बोन ऑल्सो, उतना ज़्यादा आपके थाइस की बोन्स लंबी होंगी उतना ज़्यादा फिल आउट करने में टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा शॉर्ट्स होंगी उतना ज़्यादा वो फिल करेंगे, उतना ज़्यादा फिजिक अच्छी लगेगी। एक पॉइंट आपने देखा होगा कि जो इंसान 6 फुट का है, जो इंसान 5 फुट 7 इंच का है या 8 इंच का है, सपोज उनके अगर दोनों के 18 इंच आर्म्स हैं, लेकिन जो 6 फुट का इंसान है उसके 18 इंच आर्म्स का जो सर्कमफरेंस होगा वो फिल आउट नहीं लगेगा, वो इतना बड़ा बड़ा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं जो 5 फुट 7 इंच का जो इंसान है उसका जो 18 इंच का जो बाइसेप होगा वो ज़्यादा बड़ा लगेगा एज कम्पेयर टू द पर्सन जो 6 फुट का है। सो इसमें भी वेरिएशंस हैं, बिकॉज हाइट मैटर करती है, और जो परफेक्ट बॉडी बिल्डिंग हाइट है वो 5'10" होती है, बिकॉज उसमें आपकी फिजिक एक अच्छी वेल डेवलप्ड लुक देती है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज जो बहुत ज़्यादा डीप डाइव करते हैं बॉडी बिल्डिंग में उनको ही पता है, वो है जॉइंट साइज। कहने का मतलब कि ये दो इमेजेस हैं, एक इमेज है फ्लेक्स व्हीलर की और एक इमेज है स्ट्रॉन्गमैन मैरियोस पुडविस की। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्लेक्स व्हीलर की जो जॉइंट साइज, जो उनके घुटने का जॉइंट साइज है वो छोटा है। सो स्मॉल जॉइंट नेक्स्ट टू द बिग मसल्स विल मेक द मसल्स लुक बिग। उसी तरह आप देख सकते हैं मारियस का जो जॉइंट है, जो घुटने का जो जॉइंट है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा चौड़ा है, जिसकी वजह से मसल्स उतना बड़ा नहीं नजर आ रहा है, तो वो इल्यूजन नहीं आ रहा है। एंड ऑन एनी डे फ्लेक्स व्हीलर विल बीट मैरियस इरिस्पेक्टिव कि वो स्ट्रॉन्गमैन कर रहा है या फिर वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, बिकॉज जॉइंट साइज बड़े होने से नुकसान ये होता है कि आपके मसल्स छोटे नजर आते हैं। जितना ज्यादा आपके जो जॉइंट का साइज है वो छोटा होगा उतना बड़ा आपका मसल्स लगेगा। एंड बड़ा जॉइंट होने का एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है कि बड़े जॉइंट होने से थोड़ा कार्टिलेज आपका ज़्यादा होता है, सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, जिससे आपके आगे जाके थोड़े जॉइंट की पेन्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और एक फायदा ये है कि इसमें आपकी फोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा है, आप ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द पर्सन हु हैज अ स्मॉल जॉइंट साइज। सो जॉइंट साइज इज ऑल्सो वन ऑफ द जेनेटिक फैक्टर इन प्लेइंग रोल इन हैविंग अ गुड फिजिक। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपने जरूर सुना होगा, मसल बेलीज। सो मसल बेलीज में कौन से पॉइंट्स जो होते हैं वो मेन होते हैं, आप देखें राउंड, बबली, स्वीप और पीक, ये 4 पॉइंट्स हैं जो मसल बेलीज होते हैं ना। बहुत कम लोगों के ऐसी राउंड होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैं फिलिप की एग्जांपल दूंगी तो वो परफेक्ट एग्जांपल होगी। जो इसकी मसल बेलीज है ना, सपोज कि उनके शोल्डर्स की जो मसल बेलीज है दे ग्रो आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब वो यहाँ की जगह ग्रो होने की वजह से वो आउटवर्ड्स ग्रो होते हैं, मींस वो बबली लुक देता है, एक राउंडेड लुक देता है, एक 3D कैप्ड लुक देता है, जो आपको स्टैंड आउट करता है, जो आपको विनर बनाता है एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी बिल्डर्स जो स्टेज पे खड़े हैं। बिकॉज राउंड मसल बेलीज बहुत कम लोगों की होती है, बहुत कम लोग ब्लेस्ड होते हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं पीक की तो आप देख सकते हैं कि ये पीक है जे कटलर की और ये पीक है रॉनी कॉलमैन की। सो आप देख सकते हैं कि जो पीक की जो मसल बेली है दैट इज मोर राउंडर एंड मोर 3D as compared to the J Cutler. So Ronnie Coleman will always win in terms of front double biceps. So इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके मसल बेलीज का, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ हैविंग गुड जेनेटिक्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है इंसर्शन। आपने बहुत बारी सुना होगा मसल इंसर्शंस। देखो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टेंडन्स बैड, शॉर्ट टेंडन्स आर गुड। थोड़ा सा आपको मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि ये मेरा ट्राइसेप है, यहाँ पे मेरा लेटरल हेड खत्म हो रहा है, इसके नीचे जो एरिया है ये वाला एरिया मेरा टेंडन है और ये मेरी मसल बेलीज है। मींस मेरी जो मसल बेलीज है ये यहाँ तक खत्म हो रही है, इसके नीचे जो ये एम्प्टी एरिया है ये है मेरा टेंडन। अगर जितना लंबा टेंडन होगा उतनी खाली जगह होगी और उतनी शॉर्ट मसल बेलीज होंगी, और जितना लंबा मसल बेलीज होंगी उतना शॉर्ट टेंडन होगा, उतने ही ज्यादा आपके मसल बेलीज लंबे होंगे। सिमिलरली अगर मैं लैट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी लैट्स हैं और इसमें मेरी मसल बेली स्टार्ट हो रही है और इसके नीचे जो एरिया है ये मेरा टेंडन है। मींस यहाँ से मेरी मसल बेली स्टार्ट हो रही है, इंसर्शन पॉइंट मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो बहुत सारे लोगों की जो लैट्स होती है, जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो ऊपर से स्टार्ट होता है यहाँ से, तो उसके नीचे जो एरिया होगा वो टेंडन का होगा, वो खाली होगा। सो वहाँ पे आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते। मींस कहने का मतलब कि अगर भगवान ने वहाँ पे एरिया ही नहीं दिया आपको मसल ग्रो करने का, वहाँ पे मसल ही नहीं दिए हैं, इंसर्शन पॉइंट ही नहीं दिया है, अगर आप जिम में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट वर्कर भी हैं तब भी वहाँ पे आप मसल्स पुट ऑन नहीं कर सकते। और यही चीज़ें स्टेज पे रिफ्लेक्ट करती हैं, और जो अच्छा जेनेटिकली बेस्ट वाला जो बॉडी बिल्डर होगा, जो बंदा होगा, वो नंबर ले जाएगा, वो शो को वॉन कर जाएगा। आई होप आपको जो मैंने एग्जांपल दी आपको समझ आ गई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ये लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं गेट लीन एंड स्टे लीन।
सबसे पहला पॉइंट है हाइपर रिस्पॉन्डर्स टू गियर, मींस जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आफ्टर होपिंग ऑन टू द फर्स्ट साइकिल काफ़ी अच्छा मसल मास रिटेन कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा मसल मास गेन कर लेते हैं। देन वी हैव इंसुलिन सेंसिटिविटी, जितनी अच्छी इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी उतना अच्छा आपके कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स जाकर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी ग्रो करेगी। देन उसके बाद मेटाबॉलिज्म, अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो फिजिक बहुत ईजिली बिल्ड हो जाती है। देन उसके बाद बेटर डाइजेशन टू द न्यूट्रिएंट्स, सो अगर सारी न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन अच्छी तरह हो रही है, अगर कोई भी किसी तरह का गट इशू नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग नहीं हो रही है, लीकी गट इशूज जैसी प्रॉब्लम्स नहीं है, देन यू आर कंसिडर एज अ जेनेटिकली ब्लेस्ड पर्सन। सो ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। देखो एक आपको फैक्ट बताता हूँ, वर्ल्ड में 90% लोग आउट ऑफ शेप हैं, तो आप 10% लकी वंस में आते हैं। सो बैड जेनेटिक्स को ब्लेम करना एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ होगा अगर आप अपनी डाइट के साथ कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आप कार्डियो नहीं कर रहे हैं और अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। सो सबसे पहले अपना माइंड सेटअप करें, कंसिस्टेंसी बनाएं, वर्कआउट प्लान फॉलो करें, एंड डेफिनेटली यू विल बी अहेड ऑफ द 90% पीपल इन दिस वर्ल्ड। एंड अगर आपको एक्सेस प्लान्स या डाइट प्लान्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप जस्ट मुझे इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल भेजें, मैं आपको हेल्प करूंगा, 1-to-1 आपको कंसल्टेशन करूंगा, बहुत ही मिनिमल चार्जेस होंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज नंबर एक मोटिवेशन होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।